ये आपसे कैसे सुलझेगी? आपका तो काम ही है लोगों की उलझने पढ़ाना। तो ये रस्सी आपसे कैसे सुलझेगी? बात यहाँ उलझन और सुलझन की नहीं, हक की है। और इस घर की बड़ी बींदनी और जेठानी होने के नाते किसका हक बनता है? मेरा ना। बैड गर्ल हो, इसीलिए उन्होंने खुद को तुमसे दूर कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे अकेले में आपसे बात करनी है, अभी के अभी। चलिए। बोले आंगन में खाटू श्याम जी, वहां तो डॉक्टर साहब। ये दृष्टि ड्रामा कंपनी के नाटक नौटंकी के चक्कर में मैं उनके बारे में तो भूल ही गई। अब क्या करूं? बुलबुल ने कहा था ठीक 5 मिनट के बाद अंदर बुलाएगी। अब तो 20 मिनट से भी ऊपर हो गए। मौसम भी बाहर बिगड़ता जा रहा है। सारे मेहमान भी पूजा से पहले ही चले गए। फोन करूं या बाहर इंतजार करूं? वीर, 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 ये क्या तमाशा कर रहा है तू? हाँ? मैं तमाशा कर रहा हूं विशेष भाई, और आप जो पूरी की पूरी ड्रामा कंपनी को इस घर के अंदर ले आए, वो क्या है भाई? भाई मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो आपने कर दिया है ना भाई, वो बहुत गलत है।
यानी जो आदमी घूंघट वाली औरत के साथ अंदर गया था वो वानी का बड़ा भाई विशेष है। यहाँ सच में कोई बहुत सीरियस सिचुएशन होगी। कौन है वहां? डॉक्टर जैन आप? हाय। हाय। मुझे लगा शायद आप आने नहीं वाले थे। अब डॉक्टर साहब, मैंने अभी आपको खिड़की से देखा। अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। वैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा खत्म हो गई, पर मैं आपके लिए आपके नाम की मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह। डॉक्टर साहब एक्चुअली वो सारे गेस्ट जा चुके हैं और पूजा भी लगभग। हाँ, कोई बात नहीं। हम कौन सा अजमेर छोड़कर जा रहे हैं, और डॉक्टर साहब किसी और दिन आ जाएंगे, है ना? बिल्कुल। थानेदार साहब, विशेष भाई साहब से बात कर लीजिए। मैं तब तक डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ कर आती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सिद्धार्थ, आपके और हमारे प्लानिंग में ना काल सर्प दोष लग गया, और अभी हमारे परिवार में सबका मूड और माहौल सब खराब। ऐसे में आपका सच बाहर लाना ये ठीक ना होगा, क्योंकि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। लेकिन मैं बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ, हमारे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बुलबुल, मुझे यहाँ के लगा ही था कि कुछ तो बड़ी बात हुई है। इट्स ओके। वानी का परिवार मेरा भी परिवार है। परिवार की टेंशन खत्म करने की दवा बनना चाहता हूँ, वजह नहीं। अब बटे स्वागत हो तो प्यार से हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कौन आदमी है जिससे बुलबुल इतनी सीरियस बातें कर रही है? क्या खिचड़ी पका रखी है मेरी देवरानी ने मेरे पीछे से? पता करना होगा मुझे। कोई ना कोई बात तो जरूर है विशेष भाई, और आप वो बात एक भाई से छुपा सकते हैं, एक पुलिस वाले से नहीं। दृष्टि की ब्लैकमेलिंग, दृष्टि का दबाव डालना, दृष्टि की चालें मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। मुझे बताइए, क्या उसने ऐसा कुछ किया है आपके साथ? कोई दबाव डाला है आपके ऊपर, कोई चाल चली है, कोई और बात है? मुझे बताइए विशेष भाई। भाई, आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव है तो मुझे बताइए। वीर, बच्चा नहीं हूं मैं, और किसी ने भी मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है। ये शादी भी। राइंदा, आज के बाद इस बारे में मुझसे कोई सवाल मत करना। चलो दृष्टि। थानेदार साहब, दृष्टि जीजी ने तो हमारे परिवार की खुशियों पर कुंडली मार दी। लेकिन देखना, इस नागिन के आगे बीन बजाकर हम दोनों ही उन्हें घर से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे अंदर ये हिम्मत और ये पॉजिटिविटी कहां से आती है बुलबुल? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। हमारे पास हिम्मत, ताकत और पॉजिटिविटी का वो सेविंग्स अकाउंट है क्या? हाँ, आपके और हमारे परिवार के दिल में, हमारे परिवार के दिल। और हाँ, हमारे को इंटरेस्ट में मिलता है उन सबका ढेर सारा पैसा। वही तो हमारी जमा पूंजी, और मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती। खोएगी तो इस बार तू अपना सब कुछ बुलबुल। तेरी जेठानी बनकर आई हूँ, बाहर वाली नहीं हूँ अब। इस बार तेरी मेरी टक्कर बराबरी से ज्यादा बढ़कर है। इस घर में अब मेरी पोजीशन भी बढ़ी
और तेरे ऊपर खतरा वो और भी बड़ा। मम्मा, ऐसे कैसे कोई अपने घर में और मेरे दिल में आपकी जगह ले सकता है? पापा ने बहुत गलत किया। This is not fair. बहुत गलत किया। ओले, सारे चेहरे इतने उदास, बात है कुछ खास? बेस्ट तुम्हें पता नहीं क्या, घर में फिर से घुस गई वो मधुमक्खी। मधुमक्खी? अच्छा कोडवर्ड दिया आपने, मधुमक्खी। हाँ, बड़ा रानी सा समझती है वो अपने आप को, और अब मधुमक्खी हमें डंक मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे हमारे को विज्ञान का ज्यादा ज्ञान तो ना है, लेकिन एक चीज है जो हमारे स्कूल में सिखाई थी और मैंने सीखी थी और हमारे दिमाग में वो अभी तक है। विज्ञान मतलब साइंस? बुलबुल, कौन सी बात कहाँ लेकर आ रही हो बुलबुल? बाहर इतना कुछ चल रहा है और विज्ञान, साइंस, तुम्हारी बातें ना मुझे कभी कभी समझ नहीं आती। कहना क्या चाह रही हो तुम? पहले आप हमारी बात तो समझ लीजिए, फिर आप हमारे को समझने की कोशिश करते रहिए। एक मिनट रुक जा, मैंने कुछ समझ आ रहा है। तू बोल बेटा। तो आप नूतन जी को तो जानते होंगे? है? नूतन जी वो कोई प्रोफेसर है क्या? नहीं, वो महान वैज्ञानिक थे ना, जिन्होंने भौतिक विज्ञान के तीन ज्ञान बताए थे। न्यूटन नहीं, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, साइंटिस्ट। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। हाँ वही। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि जब तक आप किसी चीज पर शक्ति और पूरी ताकत नहीं लगाएंगे, वो चीज बिल्कुल वहां से नहीं हिलेगी, एकदम अड़ियल टट्टू की तरह। वर्णिका, हमारे को अपना हाथ दो। आराम से। देखा आप सबने? मैंने वर्णिका का हाथ जोर से पकड़ा और मैंने उसे खींचा तो वो वहां से यहाँ आ गई। Object doesn't move until and unless there is an external force applied on it. यस, राइट, यही कह रही थी मैं। अगर हम जोर लगाएंगे तो हालात बदलेंगे, वरना नहीं बदलेंगे। अगर मधुमक्खी जीजी को इस घर से बाहर निकालना है तो थोड़ा दम लगा के हमेशा तो करना ही पड़ेगा, है ना? मैं समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे अब देखिए, मैंने इस दीवार पे कितना जोर लगाया, लेकिन ये तो बिल्कुल ना हिला, मतलब काम नहीं हुआ। तो यहाँ काम आएगा न्यूटन सा का दूसरा वाला ज्ञान। Every action has equal and opposite reaction. हाँ, ये हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये है कि हम मधुमक्खी जीजी को जितना इस घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही कोशिश करेंगी कि वो इस घर में जमी रहे, ताकि वो इस घर में तबाही ला सके और हम सबके बीच में लड़ाई करवा सके। लेकिन क्या हमें उन्हें इतनी ताकत देनी है? क्या हम चाहते हैं कि वो जीत जाए? नहीं। तो बस बुलबुल सेना को एकजुट होना है और दुश्मन को घर से खदेड़ना है। टाई डिश मधुमक्खी जीजी की करेंगे हम टाई फिश। वो कर ले जितनी भी कोशिश, हम टूटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। टूटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। टूटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं।